उसके सब दोस्त उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आए थे। वो खुश थी कि सबने उसे याद रखा था, लेकिन वो किसी को भी ये बता ना सकी कि उसने सबको कितना याद किया था। उनके जाने के बाद उसका क्या हाल हुआ था। मैं वापस आ चुका हूँ, मुझे नजर आ रहा है। मॉर्गन की शादी के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। तो चलिए फिर। वो स्वीडन का पानी पीकर पहले से ज्यादा खूबसूरत होकर आया था। कहाँ? होम कमिंग ड्रिंक के लिए। जो जा चुके थे उन्होंने, जो मैनचेस्टर में रह चुके थे, होम कमिंग ड्रिंक पी थी। खाने पीने का अच्छा अंदाज था। मैं किसी ऐसी ड्रिंक को नहीं जानती। वो साफ मुकर गई, जबकि वो वीरा एनॉन को पिला चुकी थी। नहीं जानती तो मैं बता देता हूँ। टॉनी विल्सन कहता है, दिस इज मैनचेस्टर, वी डू थिंग्स डिफरेंटली हेयर। तो जब हम घर वापस आते हैं तो उसे भी मुख्तलिफ अंदाज से ट्रीट करते हैं। तुम मैनचेस्टर में हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। सिर्फ 2 पाउंड की कॉकटेल और बस। यकीनन उसे सिर्फ ड्रिंक से दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे 2 पाउंड की कॉकटेल के लिए करीबी कैफे में ले आई, जहां और भी बहुत से स्टूडेंट्स 2 पाउंड की कॉकटेल पी रहे थे। नए साल के लिए क्या क्या अहद पैमान किए हैं तुमने? सुस्ती न करना और वक्त पर नोट्स बनाना, दूसरे सेमेस्टर में 80% रिजल्ट लाना। अज़म से कहकर वो मुस्कुराने लगी। वो हंसने लगा, लेकिन अमरा ने तो कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया था। अब तुम हंसे क्यों? क्योंकि तहकीक कहती है कि 60% से ज़्यादा लोग साल के पहले ही हफ्ते खुद से किए अहद को भुला देते हैं, और बाकी के 40% से ज़्यादा अफराद ये काम 6 माह के अंदर कर गुजरते हैं। मैं उन 60% में से हूँ, ना ही 40% में से। उसने अज़म से कहा, मुझे फ़ख्र है तुम पर। उसने उसे चिढ़ाया। 2 पाउंड की ड्रिंक वो आहिस्ता आहिस्ता पी रहा था कि वो ख़त्म ना हो जाए। तुम देख लेना, मैं शानदार कामयाबी हासिल करूंगी। उसने गर्दन अकड़ाई। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। स्वीडन का पानी उसे बुरी तरह से रास आया था। तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। टेबल पर मुक्का मारकर उसने कहा, अगर मैं जीत गई। अमरा ने उंगली उठाकर कहा, मुश्किल है। अगर मैं जीत गई बोलो फिर। नामुमकिन है। दोनों शाने ना में हिलाए। अमरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। पाकिस्तान में ऐसे मौका पर कहा जाता है, तुम्हारे मुंह में खाक। वो ये बड़बड़ा कर रह गई। तो जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। वो गले में फंदा डालकर छत से लटक जाना ही क्यों ना हो। ओह, इतना नालायक समझता था वो अमरा को। ठीक है, फिर 1.5 साल बाद मिलते हैं। इसी मेज पर तैयार रहना फंदा डालने के लिए। मतलब तुम 1.5 साल तक मुझसे मिलोगी नहीं? मैं चैलेंज वापस लेता हूँ। ओफ, मतलब इस मामले को हम 1.5 साल बाद देखेंगे। ठीक है। वो मुस्कुराने लगा, चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट। ये अंग्रेज खुद को समझते क्या हैं? समझते हैं सब यही कर सकते हैं। हम कुछ कर ही नहीं सकते, सब कर सकते हैं हम। खैर, अमरा देख लेगी उस अंग्रेज को। अब यूनिवर्सिटी फिर से आबाद हो चुकी थी। 17 जनवरी से इम्तिहानात शुरू थे। सब दिन रात पढ़ने में मसरूफ हो चुके थे। तो अभी इम्तिहानात में 1 हफ्ता था कि जनवरी की बर्फबारी में ईरान का मोहसिन रसूली और मिस्र का मूसा फुटबॉल खेलना चाहते थे। इम्तिहान तो फिर आ जाएंगे, बल्कि साल में 2 बार। लेकिन ऐसी गजब की 100 साला रिकॉर्ड तोड़ती बर्फबारी शायद फिर ना आए। ईरानी और मिस्रन यकीनन सोते में भी खुद को फुटबॉल खेलते पाते होंगे, और अपनी जिंदगी के खास दिन शादी पर भी फुटबॉल खेलने के बुलावे को रद्द नहीं कर सकते होंगे। मोहसिन रसूली ने 2 टीमें जमा कर ली थी मैच के लिए। बर्फ से अटे ग्राउंड में रात को मैच था। बर्फ का ढेर और उस पर फुटबॉल मैच। वाह, तुम भी मेरे साथ खेलोगी? वीरा ने कहा। अमरा हंसते हंसते बेहाल हो गई। क्या मुसीबत आ गई है तुम्हारी जान पर? वीरा ने घोंसा मारा उसकी कमर पर। मैंने कभी मोबाइल पर फुटबॉल गेम नहीं खेली। तुम मुझे बर्फ पर खूंखार खिलाड़ियों के साथ खेलने को कह रही हो? यानी मेरी मौत बर्फ पर वाक़या होनी है? तो कौन सा खेल खेलती हो तुम?
वीरा एक और घोंसा मारने के लिए तैयार हुई। लूडो दादा के साथ, कभी कभी क्रिकेट, वो भी अगर कोई बच्चा गेंद करवाए। आहिस्ता से तो मैं बल्ला चला लेती हूँ, टेनिस बॉल से, हार्ड बॉल से बिल्कुल नहीं। तो तुम लड़कियां फारिग वक्त में करती क्या हो पाकिस्तान में? साइकिल तुम नहीं चलाती, दौड़ लगाने के लिए तुम्हें कहा तो तुमने इनकार कर दिया था। कोई गेम भी तुम्हें नहीं आती, खाने के अलावा कुछ करना आता है? हाँ ना, चुगलियां करना और बात बात पर लड़ना, अमरा ने उर्दू में कहा और हंसने लगी। तो इम्तिहानात 6 दिन बाद शुरू थे और वो मैच खेलने की तैयारी कर रहे थे। लड़कियों में एक वीरा थी और एक लॉ डिपार्टमेंट की विक्टोरिया। विक्टोरिया कॉल की टीम में थी और वीरा मोहसिन रसूली की टीम में। जिस तरह की बम्बार खिलाड़ी वीरा थी, उसे दोनों टीम शामिल करने के लिए तैयार थी, लेकिन वीरा ने चालाकी की। उसने मोहसिन रसूली की टीम में शमूलियत की। मोहसिन रसूली यूनिवर्सिटी में अपने फुटबॉल के लिए ही तो मशहूर था और यूं उसके इम्कानात रोशन थे मैच जीतने के। 100-200 के करीब स्टूडेंट्स आए थे मैच देखने, दस्ताने पहने, मफलर लपेटे, कॉफी पीते, मुंह से भाप उड़ाते, हर गोल पर ग्राउंड को सर पर उठा लेने वाले। अमरहा को भी पढ़ना था, लेकिन वो वीरा के लिए आ गई थी और अच्छा ही किया आ गई, वरना बर्फ के ढेर पर फुटबॉल के साथ बमबारी करती, वीरा को कैसे देखती। मैच शुरू हो गया। अमरहा का हलक बैठ गया था चिल्ला चिल्ला कर। वीरा को बर्फ के ढेर पर फुटबॉल के साथ ऐसे भाग रही थी जैसे लाउंज में कारपेट पर भाग रही हो। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे कि वो बर्फ में खुद को दफन कर लेगी, लेकिन हारेगी नहीं। कार्ल ने पहला गोल किया था और वीरा ने उसे ऐसे देखा था जैसे उसकी गर्दन दबोच लेगी, और उसने गर्दन दबोच ली थी। उसने यके बाद दीगरे 2 गोल किए थे, मुखालिफ टीम की कमर तोड़ डाली थी। वो प्रेशर में आए और बहुत मुश्किल से एक और गोल करके हार गए। वीरा वीरा स्टूडेंट्स ने ग्राउंड सर पर उठा लिया। वीरा ने डेविड बेकहम की बेनियाजी और मेसी की छुपी रुस्तमी के लिए स्टूडेंट्स को देखकर हाथ लहराया और अपनी दाएं आंख के किनारे को रगड़कर कार को देखकर आंख मार दी। कार को तो आग ही लग गई। यूं कार की टीम कार की तरह गुस्से में आकर भड़क गई, और शायद वीरा यही चाहती थी। वो भड़क भड़क कर बर्फ पर गिरते जाते थे। मोहसिन रसूली की टीम फुटबॉल के लिए उड़ी उड़ी जाती थी। वीरा बर्फ की पैदावार थी, उसे बर्फ पर हराना मुश्किल था। ये उसकी बेइज्जती होती और उसने रूस की बर्फ की इज्जत रख ली। वो लोग 3-2 से मैच जीत गए। अमरहा को बड़ी खुशी हुई, वीरा के जीतने की नहीं, कार के हारने की। वो सब लोग ग्राउंड के गिर्द घेरा बनाए खड़े दोनों टीमों का मैच देख रहे थे। मैच खत्म हुआ तो सबको फिर से पढ़ाई याद आ गई और सब जल्दी जल्दी खिसकने लगे। अब अमरहा नेट के पास खड़ी मुंह खोले हंस रही थी। उसका जी चाह रहा था वीरा को कंधा पर उठा ले, वरना कार को ही उठाकर फेंक दी, और नहीं तो पेट पकड़कर बर्फ पर लोटपोट होकर खूब हंसे। कुछ मैच उसने दादा को भी दिखाया था और वो भी वीरा वीरा चिल्लाकर लाहौर में बैठे वीरा का हौसला बढ़ाते रहे थे। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काफी संजीदा लग रहा था, जैसे हार के बाद लोग लगा करते हैं। हाँ, आ रही है। अमरहा ने मुंह खोलकर एक और कहका लगाया, बुरा किया। आंखों को चुंधियाकर कार्ल ने उससे ताड़ा, जैसे कहा, अच्छा तुम ठीक है फिर? वैसे भी बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई, तो चलो आज ही सही। वो चंद कदम आगे बढ़ा। अमरहा वीरा की तरफ जाने ही लगी थी। उसका ध्यान कार्ल की तरफ नहीं था। कार्ल ने एकदम से पलटकर पूरी कुव्वत से उसके सर पर हाथ में पकड़े फुटबॉल को दे मारा। अमरहा तवाज़ुन कायम न रख सकी और गिर गई। जैसे ही वो गिरी, कार्ल ने तेजी से उसके सर पर जमी सुर्खूनी टोपी को खींचकर उसकी नाक तक घसीट दिया। जी, नाक तक। ये क्या बदतमीजी है? अमरहा चिल्लाई। ये भी बुरा किया अमरहा ने। कार्ल ने मुट्ठी भर बर्फ उसके चिल्लाते मुंह में ठूंस दी। अमरहा ने हाथ से बर्फ मुंह से निकाली। कार्ल ने तेजी से अपने गले में से ऊनी मफलर को निकालकर उसकी गिरह बनाकर उसके दोनों हाथों में डाली और गिरह कस दी।
वो जो उठने की कोशिश कर रही थी वो लड़क गई। ये क्या, टोपी नाक तक, बर्फ मुंह में, हाथ बंधे हुए। अब कार्ल ने किसी मशीन की तरह उस पर बर्फ उछालनी शुरू कर दी। अमरा बामुश्किल मुंह से बर्फ उगल सकी। उसके दांत ठंड से टूट जाने के करीब थे और कार्ल मनहूस उसे बर्फ के ढेर में दफन कर रहा था, क्योंकि वो खुलेआम मुंह खोलकर हंस रही थी। अब जाहिर है हारे हुए लोगों को ऐसी हंसी बुरी भी लग सकती है। वीरा, अमरा बामुश्किल चिल्लाई। वीरा जरा दूर मोहसिन रसूली के साथ मैच की सूरत-ए-हाल पर गौर कर रही थी। अमरा की तरफ उसकी पूछ थी। कार्ल किसी क्रेन की तरह उस पर बर्फ उछालता ही जा रहा था और उसने अमरा को बर्फ के ढेर में दफना दिया। देखते ही देखते अमरा बर्फ में। ये दिन भी देखना था अमरा ने। जा अमरा, तेरा कोई हाल नहीं। वीरा, वो फिर से चिल्लाई। उसकी आंखों पर टोपी थी। उससे नजर नहीं आ रहा था कि वीरा कहाँ है। बर्फ का एक ढेर उसके मुंह पर आ गिरा के लो और चिल्लाओ। काश दादी का कहा सच होता, वो वाकई ही मनहूस होती और कार्ल के हाथ टूट जाते। उसके साथ ये सब करते। कार्ल, वीरा की धार सुनाई दी। उसने बढ़कर अमरा के सर पर से टोपी उठाई और अमरा ने देखा कि वीरा ने एक बेहद नाकाम कोशिश की अपनी हंसी को रोकने की। वो गर्दन तक बर्फ में धंस चुकी थी, नाक सुर्ख हो चुकी थी, होंठ नीले और खुद वो गुस्से से नीली पीली लाल सब हो रखी थी। जैसे ही वीरा ने टोपी उठाई, कार्ल और वीरा दोनों के कहकहे लापरवाह परिंदों की तरह फिर से उड़े और उड़ते ही रहे। दादा, आप ठीक कहते हैं, मुझे अमरा नहीं वीरा होना चाहिए। अमरा ने दिल में सोचा। जब वीरा उसे बर्फ से निकाल कर खड़ा कर चुकी तो कार्ल ने अमरा की तरफ इशारा किया। मैच हो जाए, तुम और मैं। क्या बात की थी कार्ल ने, वो भी अमरा से। उसे फुटबॉल नहीं आता, मुझसे बात करो। तुम परे रहो जिंजर बॉल, मुझे उस दी लॉस्ट डक से बात करने दो। दी लॉस्ट डक चुप कार्ल की शक्ल देखने लगी। गुस्से में इतना लाल पीला होने के बावजूद वो उसके खिलाफ कुछ न कर सकी। अफसोस, 20-25 फुट के फासले से हम एक दूसरे के सर पर फुटबॉल की किक लगाएंगे। वक्त 10 मिनट। बोलो। प्लूटो, सर पर लगा बॉल एक गोल होगा। प्लूटो, एक और नाम। प्लूटो खामोश खड़ा अंदाजा लगा रहा था कि क्या वो कर सकती है। नहीं, वो ये भी नहीं कर सकती थी। अंदाजा लगाया जा चुका था। चलो उसे और आसान कर लेते हैं। फासला 15 फुट, वक्त 10 मिनट। नहीं, अमरा ने इनकार करके जान छुड़ाई। फासला 10 फुट। वो आज हर सूरत उसके सर पर किक लगाना चाहता था। नहीं, अमरा ने ऐसे कहा जैसे शाह-ए-रान उसे अपना तख्त पेश करते हो कि आज से आप उसे संभालें, और वह कहती हो, नहीं भाई, बस नहीं, कह दिया ना, बस नहीं। नहीं। कार्ल ने वाजिया दांत पर दांत जमाए और गुस्से को छुपाकर उसकी तरफ देखा कि वो ये भी नहीं कर सकती जो 5 साल के बच्चे भी करके जीत सकते हैं। कार्ल को बस मौका चाहिए था उसका सर फोड़ने का, उसे बर्फ की मार मारने का। चलो 10 कदम। हारने वाले को बर्फ में गर्दन तक सुबह तक धंसे रहना होगा। जिंजर बॉल ने अमरा को आंख मारी के खेल लो, पर पागल थी क्या वो? अभी शेर के मुंह में हाथ डालने की हैसियत नहीं हुई थी उसकी। अमरा के लिए मैं खेलती हूँ। वीरा ने हाथ उठाया। तुम्हारे लिए खेल बदल जाएगा। 20 फुट का फासला रखकर भागते हुए हाथ से हमें सर पर बॉल मारनी होगी। वक्त 10 मिनट। ठीक है। शाह-ए-रान का तख्त वीरा ने कबूल किया। स्टॉप वॉच अमरा को देकर उनका खेल शुरू हो गया। 20 फुट का फासला रखकर फुटबॉल को दरमियान में रख दिया गया। फुटबॉल पर पहले कार्ल झपटा। वीरा भागी, लेकिन कार्ल ने फुर्ती से उसके सर पर बॉल दे मारी। फिर बॉल वीरा के हाथ आ गई। उसने कार्ल का निशाना लिया, लेकिन कार्ल जुल दे गया। बॉल कार्ल के हाथ आ गई। वीरा को बॉल को अपने सर पर लगने से बचाना भी था और बॉल को अपने काबू में भी करना था। बर्फ पर फिसलते गिरते बॉल पर झपटने, मुकाबला 90 मिनट में 5-4 था। कार्ल 5, वीरा 4। 10वें मिनट में कार्ल ने वीरा के सर पर एक और गोल कर दिया। वीरा बुरी तरह से चकरा कर बर्फ पर गिरी। आखिरी मिनट। अमरा चिल्लाई,
वो भागने की तैयारी कर रही थी। आखिरी मिनट में वीरा ज्यादा से ज्यादा एक ही गोल कर सकती थी ना। ग्राउंड में चंद स्टूडेंट्स मौजूद थे जो वीरा और कार्ल की मस्तियां देख रहे थे। उनका ख्याल था वो मजाक मजाक में कोई खेल खेल रहे हैं। आखिरी 15 सेकंड्स अमरहा फिर जोर से चिल्लाई। वो भागते भागते वीरा के करीब जा चुकी थी। कार्ल उनसे दूर था। बॉल वीरा के हाथ में थी। उसने कार्ल के सर पर दे मारी, लेकिन कार्ल फिर बच गया और वो बॉल पर झपटा। वो फुर्ती से झुककर बॉल उठा ही रहा था कि वीरा फूले हुए सांस के साथ चिल्लाई, अमरहा भाग। कहते हुए वो खुद भी बर्फानी चीते की तरह गेट की तरफ भागी। अमरहा भागने की तैयारी तो कर ही रही थी, पर वीरा के कहते ही उसके हाथ पैर फूल गए। भाग अमरहा, वीरा फिर चिल्लाई। कार्ल उनके पीछे जंगली तेंदुए की तरह लपका। अमरहा ने अपनी लाहौर में खाई खुराकें जिंदा की और पूरा जोर लगाकर भागी। वीरा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी रफ्तार के साथ भगाने लगी। लेकिन कहाँ वीरा, कहाँ अमरहा। अमरहा बर्फानी चीता थोड़ी ही थे। जितनी मर्जी सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाई हुई, उनका इस्तेमाल तो कभी नहीं किया गया था ना। भागी तो कभी नहीं थी, जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उसे बर्फ मिली थी, न कार्ल नामी बला जो उनके पीछे भाग रही थी। वीरा के साथ भागते अमरहा मुंह के बल गिरते गिरते कई बार बची। अमरहा गिर जाती, मौत उससे पीछे से आ लेती तो बहुत ही बुरा होता। कार्ल कहीं पीछे बर्फ पर फिसल कर गिर गया था, वरना वो उनसे 10 कदम पीछे ना होता। वीरा अपनी साइकिल पर झपटी और उसे चिल्लाया। अमरहा चलती साइकिल पर बैठी। वीरा ने ही उसे चलती साइकिल पर बैठना और उतरना सिखाया था। उसका मानना था इमरजेंसी में ऐसी छोटी छोटी बातें काम आती हैं। इमरजेंसी कार्ल में ये बात काफी काम आ रही थी। वीरा ने अपनी रोलर कोस्टर को सुपर स्विंग बनाया और ये उड़ा दिया। वीरा, कार्ल की आवाज उनके पीछे आई। फूले सांस के साथ वो चिल्लाया, कौन वीरा? वीरा चिल्लाई, और ये जा वो जा। जब वो कार्ल की पहुंच से दूर हो गई तो रोलर कोस्टर की रफ्तार आहिस्ता की गई। हंस हंस कर उनका बुरा हाल था। बर्फ से ढके छुपके मैनचेस्टर में उनकी हंसी के कमकमे जल बुझ रहे थे। अमरहा शायद ही अपनी जिंदगी में कभी इतना हंसी होगी। उसका पेट फटने के करीब था। तुम हार कैसे गई? अमरहा ने उसकी कमर में चुटकी भरी। यानी मेरे लिए खेलते ही हार गई? यू जिंजर बॉल, कभी इंसान हार भी तो जाता है ना। वैसे अगर मैं जीत जाती तो कार्ल ने भाग जाना था। हम उस जिन को बर्फ में धंसा सकते थे भला। मेरी दादी का मानना है मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से सारे काम खराब हो जाते हैं, आग लग जाती है, तबाही बर्बादी, ऐसा सब हो जाता है। अमरहा दरअसल उसे अपने हारने की वजह बता रही थी। अच्छा, तुम तो बड़े काम की हो। फिर तुम व्हाइट हाउस के सामने घर क्यों नहीं ले लेती? रूस के थोड़े हिसाब किताब बाकी हैं अमेरिका के साथ। तुम वो हिसाब किताब बराबर क्यों नहीं करवा देती हमारे? अगर तुम वाकई ही वैसी ही हो तो सच हमारे बहुत काम की हो। हमारा हिसाब चुका चुका तो रोजाना गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तुम्हें। गार्ड ऑफ ऑनर? अमरहा फिर से हंसते हंसते बेहाल होने लगी। उसकी नहूसत को गार्ड ऑफ ऑनर कमाल हो गया। ये मेरी जिंदगी का बहुत बेहतरीन वक्त है वीरा। तुम हो, मैं हूँ, बर्फ है, मैनचेस्टर है और तुम्हारी साइकिल है। मेरे लिए इतने खजाने थे जिंदगी के पास। सबसे बड़ा खजाना कार्ल। हंसते हंसते वीरा साइकिल गिरा बैठी। दोनों सड़क पर गिर गईं। उन्हें हल्की सी चोट भी आई, लेकिन उस चोट की परवाह किससे थी? वो दोनों तो सड़क पर गिरी साइकिल के पास हंसने में मसरूफ थीं। कार्ल का नाम लेते ही हम गिर गए। ओफ, असल में मनहूस तो कार्ल है। अमरहा को बड़ी खुशी हुई कार्ल को मनहूस साबित करके। उसने जैसे अपने मनहूस होने का बदला कार्ल से लिया और अपनी सारी रोशन ख्याली के बावजूद वो दादी की तरह पूरा जोर लगाकर कार्ल को मनहूस साबित करने के लिए भी तैयार थी, बल्कि उस काम के लिए पार्ट टाइम करने के लिए भी तैयार थी। सारी यूनिवर्सिटी अमरहा के खानदान की तरह जब उसे मनहूस मनहूस कहा करेगी तो अमरहा के अंदर ठंडक की ठंडक फैल जाया करेगी। काश ये दिन देखना अमरहा के नसीब में हो। काश ये दिन जल्दी आ जाए, बल्कि आने ही वाला हो, जब सब क्या करें कार्ल दी मनहूस मारा।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स डेस्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।